छोटी लड़की के दोबारा जन्म लेने के बाद उसने सबसे पहले जानबूझकर शोर मचाया ताकि दरवाजे के बाहर खड़ी अपनी माँ को बुला सके। माँ दौड़कर आई और पूछा कि छहों गोद लिए हुए बेटों के साथ आखिर क्या हुआ है। गोद ली हुई बेटी ने तुरंत झूठ बोल दिया कि लड़की खेलते खेलते गलती से चीजें गिरा बैठी थी, लेकिन माँ ने यह सुनते ही सीधे नौकर से घर का सीसीटीवी दिखाने को कहा। यह सुनकर छहों बेटे और गोद ली हुई बेटी घबरा गए। असल में लड़की के जन्म के बाद से ही घर में हर जगह 360 डिग्री कैमरे लगे हुए थे। पिछली जिंदगी में माँ को इन बच्चों पर भरोसा था, इसलिए उसने कभी कैमरों की बात नहीं की, लेकिन इस बार लड़की ने तय कर लिया था कि इन कृतघ्न लोगों को सजा दिलाकर ही रहेगी। दरअसल पिछली जिंदगी में माँ को लगा था कि लड़की अकेली पड़ जाएगी, इसलिए उसने 6 बेटों और एक बेटी को गोद लिया था ताकि वे लड़की के साथ रहें। लेकिन उन सातों ने मिलकर लड़की की सारी संपत्ति हड़पने की साजिश रच ली। आखिर में उन्होंने नौकरानी के साथ मिलकर लड़की को मार डाला, लेकिन भगवान ने लड़की को एक और मौका दिया और वह फिर से 3 साल की उम्र में लौट आई। यही वजह थी कि शुरुआत में इतना हंगामा हुआ था। जब माँ सच में सीसीटीवी देखने वाली थी, तब नौकरानी जल्दी से आकर उन बच्चों की तरफ से माफी मांगने लगी। वह बोली कि छोटी मालकिन बचपन से ही थोड़ी शरारती है, इसलिए कभी कभी टकरा जाती है, और ये छहों बेटे और बड़ी बेटी तो हमेशा लड़की से बहुत प्यार करते हैं, वे उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये सुनकर लड़की अंदर ही अंदर गुस्से से भर गई। पिछली जिंदगी में उसे मरते वक्त पता चला था कि यह नौकरानी असल में उस गोद ली हुई बेटी की असली माँ थी। जिस दिन से माँ उस लड़की को घर लेकर आई थी, उसी दिन से नौकरानी ने इस घर की संपत्ति हड़पने की योजना बनानी शुरू कर दी थी। तभी नौकर सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग लेकर आ गया और उसमें गोद ली हुई बेटी का असली चेहरा साफ दिखाई देने लगा। वीडियो में देखा कि लड़की खिलौनों से खेल रही थी और गलती से शोर हो गया। उस शोर से गोद ली हुई बेटी की नींद खुल गई। वह गुस्से में कमरे में आई और छोटी लड़की पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये देखकर माँ बहुत गुस्सा हो गई और उसने बिना कुछ कहे उस लड़की को जोर से थप्पड़ मार दिया। तभी एक गोद लिया हुआ बेटा तुरंत घुटनों पर बैठ गया और उस लड़की की तरफ से माफी मांगने लगा। उसने माँ से कहा कि उसे एक और मौका देते हैं। माँ ने सख्त आवाज में कहा कि उनके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो आज ही उस लड़की को घर से भेज दो, या फिर छहों बेटे भी उसके साथ इस घर से चले जाएं। छहों बेटे ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरी में उन्होंने उस लड़की को जाते हुए देखा। लेकिन लड़की के जाने के कुछ समय बाद नौकर अचानक घबराया हुआ आया। उसने बताया कि विदेश वाली कंपनी में बड़ी समस्या आ गई है और माँ को तुरंत बाहर जाना पड़ेगा। माँ अपनी बेटी को छोड़कर जाने को लेकर बहुत परेशान थी, लेकिन लड़की ने जल्दी से माँ को समझाया कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह खुद अपना ध्यान रख सकती है। ये सुनकर माँ भारी मन से चली गई। जाने से पहले उसने छहों बेटों और नौकरानी को सख्त चेतावनी दी कि लड़की का अच्छे से ख्याल रखना, अगर लड़की को जरा भी नुकसान हुआ तो वह किसी को नहीं छोड़ेगी। माँ के जाते ही छहों बेटों के चेहरे पर बुरी मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि अब मौका मिल गया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली मुश्किल तो अब शुरू होने वाली है।